मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोग देश को कठमुल्लापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। राकेश पांडा जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, पहले आप मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। कठमुल्ला शब्द का अर्थ क्या है, फिर मैं समझूं तो कुछ आगे बढ़ूं। नहीं, आपकी पार्टी ने विरोध दर्ज कराया सर। आपकी पार्टी के एक नेता ने यह कह दिया है इस शब्द के बाद कि संत ही नहीं है योगी आदित्यनाथ। तो आप लोगों ने शायद इस पर पीएचडी करके रखी होगी, इसलिए मैं क्यों बताने जाऊं उसमें। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। राजनीतिक लोग तो नासमझ होते हैं, कम ज्ञानी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। आप पत्रकार हैं, देश के सबसे बड़े चैनल में एंकर हैं, आप हिंदी भाषा के ज्ञाता हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप डिबेट कर रहे हैं उस विषय पे, तो मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। कठमुल्ला का अर्थ क्या है? तो आपकी पार्टी के नेता ने बिना सोचे फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं अपना जवाब दूंगा। कठमुल्ला शब्द का अर्थ, कठमुल्लापन का मतलब नहीं पता था, बिना समझे बोल दिया। योगी के संत होने पर सवाल उठा दिया इसका मतलब। पहले आप ये बोलिए। राकेश जी, एक तो मैंने वो आपने विधायक का बयान आपने ही सुनवाया अभी। उन्होंने योगी के संत होने पर कोई सवाल नहीं किया। अरे किया है। उन्होंने ये कहा कि किसी संत को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा किसी संत को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं मतलब संत तो मान रहे हैं। भाटी जी वो कह रहे हैं संत ही नहीं है। उल्टी बात कह रहे हैं। अब आप मुझे ये तो बता दें, मैं आपको पार्टी से अलग हटके मैं आपसे पत्रकार होने के नाते, क्योंकि पत्रकार नहीं सर, वो मैं बताऊंगा। अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर जानना है तो अलग से बात कर लेंगे। पहले आपकी पार्टी ने अगर रिएक्शन नहीं दिया होता, ये बात आप पूछते तो मुझे समझ में भी आता। लेकिन आपकी पार्टी ने रिएक्शन दिया है, इसलिए मैं अभी इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। नहीं, आप मेरी बात सुन कम रहे हैं, गुस्सा ज्यादा हो रहे हैं। नहीं सर, गुस्सा मैं नहीं तो हो रहा। अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूं। गुस्सा नहीं हो रहा। क्या दिक्कत है बताने में? मैं बिल्कुल जब आप इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, देखिए जिस विषय में आपने डिबेट आयोजित की है, तो कम से कम दर्शकों को यह तो पता होना चाहिए कि जिस शब्द पे आप डिबेट कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है। ठीक, आप मुझे ये तो बता दें कठमुल्ला का अर्थ आप क्या समझते हैं सर? आप बताइए, मैं बता दूंगा, आप बताइए। अच्छा, इसका मतलब आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे बहुत पता है सर। इसका मतलब आपको पता नहीं, मुझे बहुत पता है। के अनुसार मेरे पता होने की चिंता मत करिए। एक राजनीतिक एक देश की एक बड़ी पार्टी आप हैं, सबसे बड़े सूबे में आपको सबसे ज्यादा सीटें मिल गई, और आप मुझसे किसी शब्द का अर्थ अच्छा, पूछे, चलो मैं बता, तो सर ये बात समझ में नहीं आती। चलो मैं बताता हूं। अच्छा चलो मैं बताता हूं। कठमुल्ला किसी धर्म विशेष से संबंधित शब्द नहीं है। कठमुल्ला का अर्थ है कट्टरवादी, ठीक, पाखंडी, अंधविश्वासी, ढोंगी, चाहे किसी भी धर्म में हो। अगर आप स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश उठा के पढ़ें तो उन्होंने बार बार उसमें एक शब्द प्रयोग किया, पोप लीला। तो पोप लीला का मतलब स्वामी दयानंद का यह नहीं है कि पोप से संबंधित है, ईसाई धर्म से ही संबंधित है। जो वर्दी पहन के झूठे साधु संत बने घूमते हैं, ठगी करते हैं, उन्हें भी पोप लीला कहते हैं स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने यह भी लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि कुछ पाखंडी लोग कहीं मिट्टी में उसके जमीन के नीचे मूर्ति गाड़ आते हैं शिव जी की, और फिर आके शोर मचा देते हैं कि शिव जी प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। तो पहली बात तो कठमुल्ला शब्द का अर्थ है कट्टर, अंधविश्वासी, पाखंडी। ये योगी जी, अगर योगी जी को जरा सा भी ज्ञान होता, योगी जी का व्यक्तित्व जरा सा भी संत जैसा होता, तो वो ये नहीं कहते कि उर्दू पढ़ने से कोई कठमुल्ला बन जाएगा। क्या किसी भाषा को पढ़ने से कोई कठमुल्ला बन सकता है? दूसरी बात, अंग्रेजी के खिलाफ मुहिम समाजवादियों ने भी चलाई, और जो संघी हैं संघियों ने भी चलाई। जनसंघ के लोग भी अंग्रेजी के विरुद्ध रहे। जनसंघ का नारा होता था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हम भी हिंदी के समर्थक रहे, समाजवादी भी, डॉक्टर लोहिया और सारे लोग, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और अंग्रेजी क्योंकि विदेशी भाषा है और उर्दू हमारी अपनी भाषा है। उर्दू खालिस हिंदुस्तानी भाषा है, और हिंदुस्तान के अलावा कहीं उर्दू मैं इस भाषा वाले एंगल पर भाटी भी आऊंगा। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, इस भाषा वाले पर आऊंगा। बांग्लादेश में कठमुल्ला शब्द का अर्थ आपने ठीक कहा कि कट्टरता होती है, बिल्कुल सही बात है। और ये बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था। क्यों सुनना चाह रहा था ये मैं आपको बता रहा हूं सर। इसलिए सुनना चाह रहा था कि संभल में पत्थरबाजों के घर जाने की बातचीत हो जाती है तो मौका मिल जाता है। कुशीनगर में एक मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरता है तो वहां पर डेलीगेशन भेजने की बातचीत आती है तो उस समय मिल जाता है।
लेकिन महाकुंभ में हादसे में हिंदू मरे, वहां पर जाने की बातचीत हो जाती है तो अखिलेश यादव मना कर देते हैं कि नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि वहां पर सियासत, वहां पर वोट बैंक साधना है। नंबर एक बात। और दूसरी बात है, आपको एक बयान सुनवाता हूं। आपने कहा ना कि कठमुल्ला शब्द नहीं बोलना चाहिए एक सीएम को। जरा सुनवाइए ममता बनर्जी का आपसे थोड़ी देर पहले का बयान, आप जवाब दीजिएगा कि ये सीएम को ये शब्द शोभा देता है क्या। सुनवाइए जरा। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। একটা বড় অনুষ্ঠানের স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। अब बोलिए, कोई महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलकर चला जाए, यह शब्द ठीक लग रहा है भाटी जी? अब आप मुझसे ममता बनर्जी की बात का भी जवाब लेंगे, आप सारे सबका जवाब लेंगे। जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं उसी विषय पर रहिए। नहीं, अब आप विषय क्यों पलट रहे हैं? नहीं, मैं उसी पर हूं। अब जो मैं तो उसी पर हूं कि हमारे कनेक्ट हो जाएगा भाटी जी, उसी पर हूं मैं। मेरी एक बहुत अच्छी आदत है कि मैं बिल्कुल डिबेट के विषय से बिल्कुल इधर उधर ना भागता हूं, ना किसी को जाने देता हूं, और कोई जाएगा तो पकड़ कर ले भी आता हूं। राकेश जी, उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो उर्दू मिश्रित, उर्दू और हिंदी एक ही भाषा है, वो हिंदुस्तानी बोली जाती है। कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है जो उर्दू ना समझता हो, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे अंग्रेजी की जरूरत पड़ती हो। हिंदी और उर्दू से हमारा काम चल जाएगा। उत्तर प्रदेश का हर नागरिक हिंदी अच्छी तरह समझता है, तो अंग्रेजी को लेकर क्यों मुख्यमंत्री को अंग्रेजी से प्रेम अचानक कैसे उमड़ गया? दूसरी बात, वो ऐसी असभ्य भाषा क्यों बोल रहे हैं कि किसी भाषा के पढ़ने से कोई कठमुल्ला बन जाएगा? अरे तो मृत्यु कुंभ सही भाषा है भाई, तो बात में आपसे पूछ रहा हूं। कनेक्ट आपने खुद कर दिया भाटी जी, क्योंकि आप मंच साझा करते हैं ममता बनर्जी के साथ आपकी पार्टी, तो मृत्यु कुंभ शब्द ठीक हो गया। संभल जाने की बात है, सही हो गया। कुशीनगर जाना है, सही हो गया। हिंदुओं के घर जाना है तो बुरा हो गया। यही कट्टरता है। कट्टरता कोई भी करे, सबकी खराब है, लेकिन एक सबसे देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर नफरत की भाषा बोले तो बहुत चिंताजनक है। तो ये आपको भी इसकी आलोचना करनी चाहिए कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं ठीक है भाई, तो मैंने पूछा नफरत के कारण से ना मृत्यु कुंभ पर नहीं बोल पाए, ऐसे अपशब्द संभल जाएंगे, कुशीनगर जाएंगे, लेकिन जिन हिंदुओं की जान चली गई एक हादसे में उनका घर नहीं जाएंगे। क्या तो हम सियासत नहीं करते हैं? फिर कहेंगे कठमुल्ला शब्द गलत हो गया। तोहिन भाई आपसे पूछा जी, एक बार प्रश्न दोबारा कहिए। मैं कह रहा हूं इनकी आपत्ति है कि कठमुल्ला शब्द क्यों बोला गया। नमस्ते राकेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, जिस प्रकार की घातक कट्टरता समाजवादी पार्टी हमेशा दिखाते आई है, शायद इससे बेहतर शब्द नहीं हो सकता उनकी राजनीति के। कल आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव को संगम न्यूज में भी अकबर नजर आ रहे थे, और ये जो इनका जो वैमनस्य है हिंदू समुदाय के प्रति, जो ऐतिहासिक संख्या में इस महाकुंभ में शामिल हुई है, ये इंडी अलायंस के बाकी घटक दलों में भी अब नजर आने लगी है। आपने देखा किस प्रकार से ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कहा है महाकुंभ को। आप समझ सकते हैं कि अब भी इस वक्त जो है, आज के दिन भी अगर यदि 1 करोड़ लोग वहां एक श्रद्धालु मौजूद है तो उन पर क्या बीत रही होगी, किस प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है ये विपक्ष। 2 दिन पहले लालू यादव ने कहा कि ये सब फालतू चीजें हैं, महाकुंभ ये सब फालतू चीजें हैं। तो आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव तक ये वैमनस्य सीमित नहीं रहा है। अखिलेश यादव से प्रेरणा पाकर अब बाकी जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं वो भी इन श्रद्धालुओं के प्रति उसी प्रकार का क्रोध, आक्रोश और वैमनस्य दिखाने लगी। और निश्चित तौर पर इसका जो संदर्भ है, ये इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज जो है अपनी एकजुटता दिखाएगी, खासकर तब जब आज से 6-8 महीने पहले कास्ट पॉलिटिक्स का जो बीज है ये हर जगह बो रहे थे। राहुल गांधी ने तो आर्मी में भी सवाल उठाए थे कि ये जो अग्निवीर स्कीम लाया ही इसलिए गया है ताकि आर्मी को विभाजित कर सके, ये शब्द कहते राहुल गांधी ने। तो ऐसी स्थिति में जब अपनी इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देख रहे हैं पिछले 1 महीने से 5 हफ्तों से, तो निश्चित तौर पर इनके होश उड़ गए। और अभी आने वाले समय में
6-8 दिनों में और भी इस प्रकार के अटैक्स अब बहुत देखने वाले हैं। ठीक, अब जगदीश भाई आपसे सवाल है, फिर मैं आऊंगा भाटी जी, आप इसका काउंटर करिएगा कि कोई कह दे कुंभ फालतू है, कोई कह दे महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन चुका है, कोई कह दे कि संभल चले जाएंगे, कुशीनगर चले जाएंगे, लेकिन यहां पर हिंदुओं की जान गई तो वहां नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि मतलब नहीं है, हमारे लिए तो वोट बैंक एक खास समुदाय है। तो यह कठमुल्लापन है कि नहीं है? देखिए राकेश पांडे जी, भी मैं सुन रहा था, आपको भी, अपने दोनों तीनों प्रवक्ता भाइयों को भी सुन रहा था। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं एक साधु संत और एक जो संविधान की शपथ लेके इतने प्रदेश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी यही तो कहते रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि सेना को लेकर भी कहा, तो मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ये भी तो कहते हैं संविधान का अपमान हो रहा है। जो आदमी संविधान की शपथ ले लेके और कहता है मैं द्वेष की भावना से, संविधान की शपथ नहीं बात से सबको बराबरी कहा। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री जब बनी तो किसी और चीज की शपथ नहीं किया उन्होंने। मैं हाँ, तो मैंने कब क्या आप खामखा नाराज हो? अभी अरे मैं नाराज थोड़े नहीं हूं, पूछ रहा हूं भाई, अजीब स्थिति, आप लोगों को नाराजगी लग रहा है। मैं कौन सा ममता की तारीफ करूं? नहीं, मैं कौन सा ममता की तारीफ करूं? अगर आलोचना भी नहीं कर रहा है, मृत्यु कुंभ का, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा। मैं भी एक हिंदू और हिंदू की आस्था को समझता हूं। नहीं, आलोचना कर रहा हूं ना, मैंने बोला नहीं करना चाहिए। मैंने कहा जो संविधान की शपथ लेके इस तरह की बात करे वो शोभा नहीं देता उनको, वो नहीं करना चाहिए किसी पार्टी का आदमी हो। जब हम संविधान की शपथ लेते हैं तो कहते हैं हम सबके साथ एक नहीं, तब तो और ठीक है जगदीश भाई, तब तो और ठीक है। ममता बनर्जी ने गलत बोला महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलकर, लालू यादव ने कुंभ को फालतू कहकर गलत बोला, और अगर इस कट्टरता को उजागर कर दिया, और जो बकौल भाटी जी की कठमुल्लापन शब्द का अर्थ कट्टरता से है, तो यही कट्टरता उन्होंने जाहिर कर दी, तो कहां से संविधान का उल्लंघन हो गया भाई? देखिए राकेश पांडे भाई, मैं समझता हूं आपकी डिबेट हमेशा हिंदू मुसलमान पर होती है, होनी चाहिए, आपका एजेंडा है, हम फिर वही बात है, बात करें, कोई बात नहीं। अब कहां से हिंदू मुसलमान आ गया? को समझो। नहीं, कहां से हिंदू मुसलमान आ गया? दिल्ली में हिंदू मर रहे हैं की बात हो रही है, तो हिंदू मुसलमान कहां से जोड़ दिया आपने जगदीश जी? पड़ेगा ना, कट्टरता की बात हो रही है ना। अरे भाई दिल्ली में हिंदू मर रहे हैं, कठमुल्लापन बराबर कट्टरता। अरे भाई धर्म, भाटी जी ने कहा, और मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं, और मैं मान रहा हूं कि उसकी परिभाषा यही होती है। शब्द का कटमुल्ला, तो उसको हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ रहे हैं आप? कटमुल्ला शब्द अच्छा नहीं है, मुख्यमंत्री को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं अच्छा है? क्या हो रही है? क्यों नहीं अच्छा है? कुंभ हो रही है। अच्छा क्यों नहीं अच्छा है बताइए? क्यों नहीं अच्छा है? कटमुल्ला कह लो, कुंभ कह लो, बात तो हिंदू मुसलमान नहीं, क्यों नहीं अच्छा है? राकेश पांडे जी, कटमुल्ला शब्द का अर्थ कट्टरता जो भाटी जी ने बताया, आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? बात नहीं करते हैं भाई, ये बदतमीजा शब्द है जो मैं मुसलमान भाषा में तो कटमुल्ला टाइप में बदतमीजा शब्द है। फिर वही बात है, मुख्यमंत्री को सवा देता मुसलमान, आपने इसे धर्म से जोड़ दिया। बात है ठीक, आपने इसे धर्म से जोड़ दिया, कहां लेकर चले गए आप? क्या कट्टर हिंदू नहीं? मैं बता रहा हूं कट्टर हिंदू नहीं है। आप वो जो मर रहे हैं वो कट्टर हिंदू तो मार दिए, वो जो कुंभन उठा के जगह मार दिए, कट्टर हिंदू तो मार दिए। किसी को 25 लाख दे दिए और दिल्ली में 10 लाख दे दिए, यहां भी हिंदुओं में फर्क कर दिया। आप लोगों की सरकार के हाथ से हुए तो आप लोगों ने मारे थे क्या? उनको संविधान नहीं, ये क्या बात है? सुजाता पांडे, मैंने सिर्फ पूछा था, और इसीलिए मैं अर्थ नहीं बता रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी से ही अर्थ है, तो कठमुल्ला शब्द को इन्होंने एक धर्म से जोड़ दिया, जबकि भाटी जी ने तो कहा कि भाई कट्टरता का मतलब होता है कठमुल्लापन। देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी आज एकदम कंफ्यूजन के रास्ते पे चल पड़ी है कि उनको पता ही नहीं कि किस चीज का विरोध करें। सरकार का विरोध करना इसलिए विरोध करना, मोदी योगी का विरोध करना इसलिए इस देश के आस्था का विरोध कर लीजिए, इस देश के इतिहास का विरोध कर लीजिए, इस देश के जो संस्कृति है उसका विरोध कर लीजिए, इस देश के भाषा का भी विरोध कर लीजिए। तमिलनाडु में अभी इनकी जो सहयोगी है डीएमके, वो लगातार संघर्ष कह रही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो लागू नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हिंदी का इम्पोजिशन है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है। वहां पे हिंदी का विरोध हो रहा है, और यहाँ पे जो यूपी में अवधी, बुंदेलखंडी और भोजपुरी भाषाओं को समावेश किया गया है, उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन अपनी राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए सिर्फ उर्दू का उठा ले। सच ये है राकेश जी, आज इनके पास मुद्दे नहीं बचे। मुद्दे इसलिए नहीं बचे हैं क्योंकि ये कुंदरकी और मिल्कीपुर अपनी परंपरागत वोट बैंक को भी नहीं बचा के रख पाए, वहां पे भी हार गए। जो पीडीए है उनका बिल्कुल खत्म हो रहा है,
हैं। क्योंकि अखिलेश यादव के बात से समझिए, इन प्रवक्ताओं को छोड़िए। पहले अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे अरे ये क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है, इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं, इसकी काउंटिंग कैसे हो रही है, इतना खर्चा क्यों हो रहा है। आज अखिलेश यादव छोड़िए, आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीका लगा के चले आए और कहने लगे कि नहीं नहीं, सरकार तो कम आंकड़े बता रही है, 60 करोड़ से ज्यादा लोग वहां आ गए हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई महाकुंभ की अवधि को बढ़ा देना चाहिए। ये बदले हुए सुर क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि ये जो वो कर रहे थे वो राजनीति खत्म होने वाली है। जात की राजनीति करके आप सिर्फ राजनीति में रह सकते हैं, सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि इस देश का हिंदू जान गया है कि कौन चुनावी हिंदू है और कौन सच्चा हिंदू है। और यही जो बोलते हैं ना कि हर 100 बात की एक बात यही है कि इनको डर लग रहा है, समाजवादी पार्टी को भी डर लग रहा है, कांग्रेस को भी डर लग रहा है कि करें तो क्या करें। कुंभ का अगर विरोध ना करे तो फिर जो एक जो वर्ग विशेष है उसको खुश करना है वो कैसे ना होगा, और कुंभ को अगर प्रशंसा कर दी तो फिर उसके बाद लोग कहने लगते हैं कि भाई ये तो रंगे सियाह। ठीक है सुजाता जी, आता हूं यहाँ से बात अब मैं आतिकुर रहमान के पास जाता हूं। आतिकुर रहमान जी, कठमुल्लापन शब्द का अर्थ कट्टरता है और मैं इस परिभाषा से सहमत हूं जो भाटी जी ने कहा, फिर इसे धर्म विशेष से क्यों जोड़ा जा रहा है, आप बताइए जरा। नहीं राकेश जी, मैं तो एक बात समझ ये नहीं पा रहा हूं कि जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं इससे हम कैसे आशा करते हैं कि ये कोई अच्छी बात कहेंगे। आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछले 8 साल का इन्होंने जब कहा है, जब इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म इनको मिलता है। और मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती है कि अगर योगी है तो पॉलिटिक्स में क्यों है, अगर पॉलिटिक्स में है तो किस तरह से आप इस आदमी को कह सकते हैं कि ये अपनी शपथ के ऊपर खरा उतरेगा। ओवैसी पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, जिनके पार्टी का नाम ही मुसलमान से शुरू होता है, वो पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। जो संवैधानिक हो, मृत्यु को मनाने वाली ममता बनर्जी पॉलिटिक्स में हो सकती है। सनातन का विनाश करने वाले, समूह नाश करने की सौगंध लेने वाले जो हिंदी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अच्छा सुन लीजिए सुजाता पांडे, एक बार सुन लीजिए इनको, सुन लीजिए आतिकुर रहमान को सुन लीजिए। मैं जो पूछ रही हूँ आप राकेश जी हमसे पूछ लीजिए राकेश कि जी, अगर ममता बनर्जी पॉलिटिक्स में हो सकती है। नहीं अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट मुझे एक बात बताइए आतिकुर रहमान जी, जो योगी है वो राजनीति में क्यों नहीं हो सकता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा संविधान एक सेक्युलर संविधान, सेक्युलर चीफ मिनिस्टर, सेक्युलर प्राइम मिनिस्टर की उम्मीद रखता है, सेक्युलर लेजिस्लेचर और नारे लगाने वाले ओवैसी कर सकते हैं। बोल दिया नहीं आप मुझे बताइए ना, मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन करती हूँ, जय फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले भारतीय संसद में ओवैसी अगर राजनीति में रह सकते हैं तो योगी क्यों नहीं रह सकते, जबकि उनकी सारी योजनाओं का लाभ हिंदू मुसलमान बराबर में मिला है, मदरसाओं को भी सारे ग्रांट्स नहीं ये क्या परिभाषा है कि कोई धर्म गुरु है? आप मुझे एक बात बताइए आतिकुर रहमान जी, रामपुर से सांसद कौन है आपको पता है उनका नाम? रामपुर से सांसद कौन है, पता है उनका नाम आपको? नहीं मुझे नहीं पता क्या नाम है उनका। नहीं पता होगा ना सर, क्योंकि वो मौलाना है, क्योंकि वो मोहिबुल्लाह नदवी है, वो इस्लामिक धर्मगुरु हैं, तो वो परिभाषा आपको ठीक लग जाएगी। और योगी है तो सियासत में नहीं आ सकते हैं, मौलाना है तो आ सकते हैं। यही सर इसी परिभाषा से दिक्कत है, यही सेक्युलरिज्म है, यही सेक्युलर माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ मुसलमान क्रिश्चियन नहीं रुक जाइए सुजाता रुक जाइए, सुजाता जी प्लीज बोलिए, आतिकुर जी बोलिए। कोई मौलाना, कोई धर्मगुरु जब संविधान की शपथ ले रहा है और अपने आप को पार्लियामेंटेरियन या लेजिस्लेटर बता रहा है तो उसको अपने धर्म को साइड में रखना होगा। Have I made myself clear? किसी भी तरह नहीं, क्यों धर्म को साइड में रखना होगा भाई? आपने ना एक मिनट, मुझे इस बात से दिक्कत है आतिकुर रहमान, मुझे इस बात से दिक्कत है, क्यों अपने धर्म को साइड में रखना होगा? अपने धर्म के साथ हम सभी धर्मों का सम्मान क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं हिंदू हूं या योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं या फिर कल को कोई मुसलमान अगर किसी पद पर पहुंचता है तो क्यों अपने धर्म को साइड रखे भाई? अपने धर्म के साथ सभी धर्मों को साथ लेकर क्यों नहीं चल सकता है? ये क्या बात हुई है कि योगी है तो अपने धर्म को साइड कर दें, मोदी है तो अपने हिंदुत्व की पहचान अलग कर दें? वो सेक्युलरिज्म की परिभाषा है। राकेश जी आपके सवाल में आपने जवाब दे दिया। क्या यूपी के चीफ मिनिस्टर ने सभी धर्मों का सम्मान किया? नहीं तो कहा किस धर्म का अपमान हो गया? आतिकुर रहमान कहां अपमान हो गया? एक मिनट सुजाता पांडे रुक जाइए, तो ही आता हूं।
नहीं नहीं, कहाँ अपमान हो गया? उन्होंने कहा- योगी आदित्यनाथ ने कब इस्लाम की अपमान कर दिया? कठपुतला बनेगा, क्या ये सभी धर्मों का सम्मान है? क्या चीज? उन्होंने कहा उर्दू पढ़ने वाला कठपुतला बनेगा, क्या ये सभी धर्मों का सम्मान तो है? आपका ओहो, विनाश करने वाला आपने अपने ही सवाल में जवाब दे दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई जवाब नहीं दिया भाई। अब फिर गलत है। अपमान करने वाला इसका मतलब नहीं नहीं, एक मिनट अतिकुर जी, अतिकुर जी एक मिनट, सुजाता पांडे प्लीज रुक जाइए। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं नहीं मुझे, ये अरे भाषा अतिकुर जी प्लीज रुकिए ना। इसका मतलब ये हुआ है, रुक जाइए ना प्लीज। इसका मतलब कठमुल्ला शब्द को सिर्फ एक धर्म से जोड़कर देखा जाए, दूसरे धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, तो फिर कट्टरता वाली परिभाषा से हटना पड़ेगा। उर्दू पढ़ने वाला कठपुतला बनेगा। नहीं फिर नहीं, अरे फिर गलती किसकी है? यूपी के चीफ मिनिस्टर की गलती है ना। और योगी बनकर अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा तो ये गलती स्वाभाविक है, ठीक ठीक, नेचुरल है। हाँ। ये उनकी तो है ना, आप टीम रिप्लाई में करिए, है। इशारा कर रहे थे, फिर बाटी जी आता हूं। देखिए, मेरे ख्याल से इनका इशारा इस ओर था कि योगी जी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने भगवा वस्त्र क्यों नहीं त्यागा। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल बात थी, ये घुमा फिरा के बोल रहे थे, लेकिन वो नहीं होगा। वो अपने धर्म का सम्मान, वो अपने धर्म के प्रति गौरवान्वित महसूस करते हैं और वो ऐसे ही चलेगा। देखिए, मुझे राकेश जी, मुझे इनके व्यवहार से, ये पूरी विपक्षी पार्टियों के व्यवहार से अब चिंता हो रही है। देखिए, हमने देखा 2024 के चुनाव के पहले किस प्रकार से उन्होंने भ्रम फैलाया था कि पूरे देश में जो है रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, और अभी जिस प्रकार से जो रेलवे की व्यवस्था खराब हो रही है। कल मुझे ये भी एक रिपोर्ट आई है कि इन लोगों ने गांव-गांव में बोलना शुरू किया है कि रेल से कुंभ तक की जो है रेल यात्रा मुफ्त कर दी गई है। तो ये लोग अब उत्पात पर आ रहे हैं, इनके पास विषय नहीं है। जिस प्रकार की एकजुटता इन्होंने देखी है महाकुंभ के दौरान, आज की तारीख में मेरे ख्याल से लगभग 54 करोड़ लोग जा चुके हैं और एक बार फिर से भीड़ बढ़ने वाली है। उससे ये पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। और एक और मैं बता दूं आपको, कठमुल्लापन शब्द का जब प्रयोग होता है उसका शायद सही विवरण ये भी हो कि जिस प्रकार से संभाल जैसे जगह पर आपके एमपी पिछले कुछ वर्षों से 11 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर रहे थे, इस प्रकार की हरकतें समाप्त करना भी बहुत जरूरी है। और इस तरह की हरकतों को शायद कठमुल्लापन का कह रहे थे योगी जी। ठीक है, नहीं ठीक है। अब मैं भाटी जी आपके पास आता हूं। अब देखिए, इसीलिए मैं इस शब्द का अर्थ नहीं बता रहा था। आपने इस शब्द का अर्थ बताया कट्टरता। वो किसी भी धर्म के लोग अगर कट्टर हो जाए तो कठमुल्ला कह दिया जाए, मैं इस बात से सहमत हो गया। लेकिन जगदीश भाई भी कह रहे हैं कि यह धर्म विशेष का शब्द है, और अतिकुर रहमान तो इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर बुलाया, वो भी कह रहे हैं कि इसका तो इस्लाम से ही उन्होंने जोड़ दिया, जो मुझे जितना समझ में आया। तो क्या इसीलिए आपकी पार्टी को विरोध है? क्या इसीलिए आपकी पार्टी ने योगी के संत होने पर सवाल उठा दिए? और फिर क्या इसीलिए उर्दू मौलवी कठमुल्लापन की यह बात आई? तो यह टूल्स ऑफ तुष्टीकरण है और इसीलिए आप लोगों को दिक्कत है। नहीं, हम ना तो हम जोड़ रहे हैं इसे धर्म से, ना हमें धर्म से ये कहा मैंने कि उन्होंने धर्म से जोड़ दिया, लेकिन उन्होंने एक भाषा से जरूर जोड़ दिया। योगी जी को इतनी समझ होनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, कि भाषाएं तो माध्यम होती हैं ज्ञान अर्जित करने का। किसी भी भाषा में ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि उर्दू और हिंदी में फर्क है इतना, वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना, कि इतना ही तो अर्थ है, इतना ही तो फर्क है। तो किसी भाषा को कट्टरता से जोड़ देना, और उर्दू तो बड़ी तहजीब की, बड़ी शालीनता की भाषा है, बड़ी मीठी भाषा है। उर्दू में मैं भाषा पर तो सवाल ही नहीं उठा रहा हूं, मैं तो भाषा पर भाटी जी सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कि यह तुष्टीकरण मकसद है। 54 करोड़ डुबकी लग गई उपचुनाव में जो हुआ, दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र में जो हुआ, 27 की रेस लगी हुई है, तो ये साधा जा रहा है। कल तोहिन भाई ने ठीक कहा कि अकबर को लेकर बीच में आ गए। आपकी पार्टी के एक सांसद कहते हैं कि बैकुंठ में तो भाई धक्कम धुक्की हो गई है, नरक कौन जाएगा, इस तरीके की बातें हो रही हैं। गंगा में कचरा, लाशें बहा दी गई, कोई सबूत नहीं, किसी ने देखा नहीं। यही तो बात है कि लगातार तुष्टीकरण साधा जा रहा है। एक बात मैं और कह दूं, अभी हमारी बहन क्या नाम है सुजाता पांडे कह रही थी कि पीडीए खत्म हो गया, और एक भाई ने और कहा, शायद सिन्हा जी ने कहा कि आरक्षण खत्म होने की अफवाह उड़ाई थी। मेरे पास एक
वो है रिपोर्ट है, रिजल्ट है, मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आयोग का रिपोर्ट, वो है रिजल्ट है जो स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हुई। इसमें ओबीसी तो सेलेक्ट हुआ है 42 नंबर पाके और ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट हुआ 3 नंबर पाके। ये आप देख लीजिए, मेरे पास ये रिजल्ट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग का। ओबीसी 42 नंबर पाके सेलेक्ट हुआ है और ईडब्ल्यूएस 3 नंबर पाके सेलेक्ट, 3 नंबर पे ब्राह्मण। अच्छा चलिए, इस पर भी चर्चा कर लेंगे जिस दिन आरक्षण की बात आ गई। इसको मुझे भेज भी दीजिएगा भाटी जी, आपको बुलाकर इस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन तुष्टिकरण वाले पर आइए ना, उस सवाल को स्किप क्यों कर रहे हैं? का आरक्षण तो बीजेपी ने खत्म कर ही दिया। मैं आरक्षण पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ, फिर आप डिबेट से इधर उधर होने लगे मेन मुद्दे से। जो अनुसूचित जाति है उनके लिए आरक्षण छोड़ दे। मैं इधर उधर नहीं कर रहा। नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर ये सिद्ध हो गया, जो कि इस रिपोर्ट में सिद्ध हुआ है कि यादवों को क्रीमी लेयर का लाभ मिला है। नहीं सुजाता जी छोड़िए ना, मैं आरक्षण पर ना मैं अभी क्रीमी लेयर वगैरह पर चर्चा ही नहीं करने वाला हूं। मैं सबको रोकूंगा भाटी जी, फिर मैं सवाल दोहरा रहा हूं। सुजाता जी प्लीज, मैं अभी आरक्षण पर नहीं चर्चा करना चाहता हूं, मैं अपना समय नहीं खराब करना चाहता हूं। लेकिन भाटी जी, संभल जाना, कुशीनगर जाना, ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ को बोल देना, इस पर टिप्पणी नहीं करना, बैकुंठ में धक्का मुक्की हो गई है, नरक में कौन जाएगा, गंगा में कचरा हो गया है, लाशें बहा दी गई हैं, ये सब कट्टरता की परिभाषा में आता है कि नहीं आता है? और खुद जाके चुपके से स्नान कर आना। नहीं, चुपके से कोई नहीं गया था, पूरी मीडिया के कहने चुपके से कोई नहीं गया। देखिए, जो ममता जी ने जो बयान दिया है, कुंभ बहुत पावन पर्व है, सबकी आस्था है, पूरे देश का पर्व है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन योगी सरकार की अव्यवस्थाओं ने इसे मृत्यु कुंभ बना दिया है। कितनी मृत्यु हुई है आपको नहीं पता, पूरे देश नहीं देख रहा। 12-14 घटनाएं हुई हैं कुंभ में, बड़ी बड़ी 4 तो आगजनी की घटनाएं हुई हैं, 200 टेंट एक आगजनी में जल गए, एक भी आदमी हताहत नहीं हुआ, बस आती गई, आगे आग जो है बुझा ली गई। मैं 1 महीने वहीं रहा भाटी जी, पंटून पुल टूट गया, एक भी पंटून पुल नहीं टूटा था। आग लगने की 5 घटनाएं हुई हैं और 5 घटनाएं तुरंत उस पर काबू भी पा लिया गया था। यही होता है दिक्कत कि आप कहीं और बैठकर बातचीत करते हो, उन्हें वापस ला दोगे? नहीं, इजिप्ट की घटना जो लोग जिनके घरों में मातम बन रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी हमारे मुख्यमंत्री ने, उनके प्रति 2 शब्द तक नहीं बोले। अरे उसी दिन शाम को बयान आ गया था भाटी जी, उसी दिन शाम को 5 बजे बयान आ गया था। कहाँ हैं आप? सुबह में भी आया, मुख्यमंत्री ये कहाँ है पता नहीं। मुख्यमंत्री 20 घंटे तक ये कहते रहे, अरे उसी दिन 20 घंटे तक ये कहते रहे कि अफवाहों पे ध्यान न दें। अरे उसी दिन शाम को आ गया था। 20 घंटे बाद जब मीडिया में डेड बॉडी दिखाई देने लगी, फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे दुख है, एक शब्द नहीं बोला कि मुझे दुख है या मेरी कोई कमी रही है इसमें। देखिए, आप अपनी कमियों का भाटी जी सुनिए सर, विपक्ष आलोचना